So hello friends, I am Polo Misabri here to guide you all about how to prepare for your NORCET 10 with any job. ठीक है, तो आप लोग बहुत ने मुझसे पूछी थी कि दीदी हम जॉब करते हैं तो हम कैसे प्रिपरेशन लेंगे विथ जॉब, कि हम कैसे स्टडी करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें फॉर नॉर्सेट और एनी अदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो चलो एट फर्स्ट, हाँ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी विथ जॉब बट वॉट एवर यू हैव टू मैनेज इट। एंड हाँ, मैं सबके बारे में सुन चुकी हूँ कि आप लोग बहुत ने मुझे मैसेज की दीदी हाँ मेरी फैमिली भी मुझे खुद संभालना पड़ता है, मुझे जॉब भी करना पड़ता है, बट आई एम एन एस्पिरेंट सो मुझे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन लेनी है, नॉर्सेट के लिए, चाहे वो कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो उसके लिए। सो आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ you, I respect the struggle of everyone's life and I am here to guide you all with my planned study strategy plan for your NORCET 10 with job। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करनी है एंड देन एमसीक्यू एंड देन रिविजन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि आप लोगों का 8 आवर का जॉब है। ठीक है, और कोई ऐसा टाइम की लिमिटेशन है और एक्सपेंशन है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे सिर्फ ये सुनने को मिला बहुत कि हाँ आप लोगों का मैक्सिमम जो है 8 आवर की ही जॉब है। ठीक है, तो कोई सीएचओ हो, कोई एज अ स्टाफ नर्स, तो उसकी नाइट ड्यूटी भी होती है जो 12 आवर्स की होती है, और मोर देन व्हाट टाइम प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा हाँ कमेंट सेक्शन में। तो मैंने यही बस सुनी है। एंड तो चलो इसके साथ आप लोगों को घर भी आने जाने का टाइम लगता है, फैमिली को संभालने का टाइम लगता है। तो आप लोग मुझे यही बता रही हो कि आप लोगों का मिनिमम मतलब 5 to 6 आवर पर डे स्टडी करने का टाइम मिल रही है। तो चलो मैं इस हिसाब से ही प्लान बनाई हूँ कि कैसे आप मिनिमम 5 to 6 आवर पर डे स्टडी करके टू क्रैक कर सकते हो अपना नॉर्सेट 10 और एनी अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। तो सबसे पहले मैं ये लेती हूँ कि 6 आवर्स है आपके पास टू स्टडी पर डे। ठीक है, तो 6 आवर्स में आप लोगों को क्या करना है, 5 आवर कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करनी है थ्योरी विथ 1 आवर एमसीक्यू। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जब आप एमसीक्यू कर रहे हो जो कि कुछ दिन बाद करोगे, मतलब एमसीक्यू बुक से एमसीक्यू कर रहे हो, तब आपको 5 आवर एमसीक्यू करनी है एंड 1 आवर जो पिछले वाले थ्योरी थे वो रिवाइज करना है। तो कैसे करना है आप, तो चलो, तो अब अक्टूबर की मिडिल चल रही है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले ना जो 6 मेजर सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप ना जो 10 डेज दो एक सब्जेक्ट पर। तो हमारा 6 मेजर सब्जेक्ट क्या है, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इन विच क्या क्या इंक्लूडेड है, जो है मेडिसिन एंड सर्जरी पोर्शन। तो इसके बाद हमारा आता है जो मैंने आपको पिछले बार भी बोली थी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद आता है ऑब्स गायनी, जो ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग OBGY। उसके बाद हमारा आता है जो फॉन और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। उसके बाद हमारा आता है पीडियाट्रिक्स एंड उसके बाद हमारा आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग दिन में 5 आवर दे रही हो अपनी थ्योरी को, तो पर डे एक एक सिस्टम को कंप्लीट करो एंड जस्ट लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम करो। हाँ, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी पूरा सिस्टम, मुझे पता है, पर आप जितने कंप्लीट कर सकते हो करो। उसके बाद के दिन जो है तो वो नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, वो सिस्टम कंप्लीट करोगे और दूसरा सिस्टम स्टार्ट करोगे। ऐसे करके आप 10 डेज दो एक ही सब्जेक्ट को, एक ही मेजर सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट को आप 10 डेज दे रही हो। सपोज आज से आप स्टार्ट कर रही हो मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग विथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उसमें आप हाइपरटेंशन पढ़ रहे हो, चाहे स्ट्रोक पढ़ रहे हो और सीवीए पढ़ रहे हो, एंड उसके साथ आप जो पढ़ रहे हो एंजाइना पढ़ रहे हो, एमआई पढ़ रहे हो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो आप 5 आवर आज की दिन का आपको जो मिला है वो आप थ्योरी पढ़ ली, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एमएसएन की, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग की। तो जो बाकी 1 आवर है तो उसके लिए मैं कहूँगी कि एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दो। सपोज आप लोग ले रही हो टारगेट हाई और पीआरई अदम, तो टारगेट हाई का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें से थोड़ा एमसीक्यू कर, उसमें से 100 एमसीक्यू
आप आज के 1 आवर में कर लो, उसमें से 50 MCQ आज 1 आवर में कर लो, ऐसे करो। हाँ, तो 10 days आप एक मेजर सब्जेक्ट को दो 5 hours पर डे, एंड 1 hour जो आपकी बच गई है उसमें आपको क्या करना है, MCQ करना है। ऐसे करके आप 6 सब्जेक्ट को 10 days करके दो, पर सब्जेक्ट 10 days, ठीक है। तो ऐसे करके 60 days आपका हो गया, तो 2 months हो गया आपका थ्योरी कंप्लीट करने में मेजर सब्जेक्ट। क्योंकि माइनर सब्जेक्ट की थ्योरी इतनी नहीं आती, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, एंड उसके साथ आपको क्या कर सकते हो, आप MCQ कर सकते हो माइनर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चलो, अब ये हो गया हमारा थ्योरी पोर्शन। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ MCQ पूरा कंप्लीट कर लो, MCQ के बारे में आऊंगी, अब मैं सिर्फ आपको थ्योरी के बारे में बता रही हूँ। एंड वन थिंग कि जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले, कि आप कुछ काम कर रहे हो, कि आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, ऐसे में क्या करोगे, जो आप काल पढ़ी है उसको आप ना माइंड में रिवाइज करते रहो। हाँ, कि ये टॉपिक ज्यादा नहीं, कि एंजाइना क्या होती है, एंजाइना की टाइप्स मैं याद कर लेती हूँ सोने से पहले। मैं क्या करती हूँ, एंजाइना की जो ड्रग्स है, एमआई की जो ड्रग्स है याद कर लेती हूँ। HTMI में किस तरह की क्लॉट बनती है, NHTMI में किस तरह की क्लॉट बनती है, वो मैं जरा याद कर लेती हूँ। ऐसे करो ना जब आप कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, जो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भाग लेने वाली है, कंपटीशन ज्यादा है, बट आपको क्या करना है, क्रैक करना है अपना एग्जाम, आपका मनपसंद और चॉइसेबल एम्स के लिए, ठीक है, आपका ड्रीम एम्स के लिए आपको मेहनत करना है। बिकॉज यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब, फॉर योर फैमिली, एंड आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू विथ, बिकॉज सबके लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल होता है, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट। तो इसके हिसाब से आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो, अब हो गया हमारा थ्योरी पर 2 months पे। अब हम आते हैं MCQ पे। जब MCQ कर रहे हो तब मैं कहूंगी आप मेजर पार्ट, वो जो 6 hours हमारी है हाथ में पर डे, तो आप 5 hour क्या करोगे, MCQ करोगे। वो पहले से स्टार्ट करोगे MSN की। मैंने जो थ्योरी वाले टाइम पे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की थी, तो उसमें मेरा जो MCQ है, टारगेट है और PR यादव में, मैं वो करूंगी। और 1 hour जो बची है, 5 hour MCQ कर ली उस दिन मैंने, 1 hour जो बची है उसमें मैं क्या करूंगी, वो जो मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की थ्योरी पहले पढ़ी थी ना, वो पढ़ूंगी जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम एक दिन में पूरा कर लो, नहीं, बट ऐसे करो कि जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रही हूँ, एंड वो कल जब मैं रिवाइज करने बैठूंगी तब अगर वो, तब जाके मैं वो भूल जाना नहीं चाहिए, वो मुझे याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके पढ़ो। तो ऐसे करके तुम लोगों को कंप्लीट करना है, टारगेट हाई एंड PR यादव। अब तुम ये पूछ रहे हो कि दीदी आपने तो बोली टारगेट हाई, PR यादव, इनफ्लेक्स ओमेगा एंड मॉसबी, ये सब सारे पढ़ने के लिए। नहीं, ऐसे सारे पढ़ने के लिए नहीं, जिसके पास जितना टाइम है वो मैनेज करके तुम लोग जितना अवेलेबल कर सकते हो पढ़ो। बट मैंने ये ही बोली थी कि मैंने देखी कि प्रीलिम्स में टारगेट हाई से क्वेश्चन आए थे, एंड मेंस में मॉसबी से क्वेश्चन आए थे, एंड नॉर्सेट 9 में इस बार क्या हुआ कि 1 लाइनर ज्यादा आ गया मेंस में। बट हमेशा तो यही हम देखते आ रहे हैं ना कि जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जो वो सिनेरियो बेस्ड, वो ज्यादा आते हैं मेंस में, तो वो ज्यादा ना मॉसबी में रहता है। हाँ, मॉसबी टफ है, बट अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टारगेट है एंड PR यादव पहले कर लो, अगर टाइम है तो मॉसबी भी कर लेना, ठीक है। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारा थ्योरी एंड MCQ हो गया, तो तुम एक काम करो कि तुम सपोज कोई टेस्ट सीरीज लेके रखी हो, तो तुम्हारा जो जॉब के बीच में कोई टाइम बच गया, कि तुम घर के काम कर रहे हो उसके बीच में कोई टाइम बच गया, इरेस्पेक्ट ऑफ दिस 6 hour पर डे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, तुमको थोड़ा थोड़ा टेस्ट देना है। आज जो टेस्ट तुमने दिया तो कल भी वो टेस्ट तुम रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि तुमको हर दूसरा दिन ही कोई नया टेस्ट देना है। और तुमको क्या करना है कि कल मैंने जो टेस्ट दी, आगे जाके, आगे 1 हफ्ता जाके, आगे 1 month जाके मैंने सारे वो टेस्ट भूल ना गई हो, ये तुमको प्रैक्टिस करना है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिवाइज करो। नई कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं है, पर जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसको ही बार बार रिवाइज करो। मैं ये कह रही हूँ कि तो तुम जब, अगर तुमने, बहुत सारे ने मुझे पूछा जॉब के साथ प्रिपरेशन, तो मैंने तो तुम्हारा टाइम शेड्यूल बता दिया ना, बना दिया टाइम टेबल, तो ये तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा अपना अपना स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहते हो मेरे इस प्लान से कुछ लेकर, तो तुम कर सकते हो।
इसके साथ तुमको क्या करना है, जब तुम जॉब करने जा रही हो तब तुम ना बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करो, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए मोर प्रिविलेज्ड है कि तुम उस जगह में हो, क्लिनिकल में हो। तो क्लिनिकली तो ज्यादा आते हैं ना हमारे नॉर्थ सेट में और एनी अदर कंपेटिटिव एग्जाम में, कल से ही तो हमारा बेस क्लियर होता है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आप ड्रग दे रही हो पेशेंट को, कि जो आप प्रोसीड्योर कर रहे हो, सपोज आप बेड मेकिंग कर रही हो, आप थोड़ा बेड सोर की केयर कर रही हो, तो उस टाइम केयर जब कर रही हो तब वो ये देख लो कि मैं सेंट्रल से पेरीफेरी केयर कर रही हूँ कि पेरीफेरी से सेंट्रल कर रही हूँ, कि मैं यूरिन बैग कैसे कहाँ पर रख रही हूँ, तो यूरिन मेजरमेंट कैसे कर रही हूँ, कौन सी इंस्ट्रूमेंट कर रही हूँ, डिफिब हो रही है कुछ पेशेंट की, कभी मेरे सामने ही मैं आईसीयू में पोस्टेड हूँ तो सीपीआर देने की जरूरत पड़ गई पेशेंट की, तो मैंने देखा तो सीपीआर में क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या ड्रग दिया जाता है, उसके डोजेस क्या है, तो कितने रेशियो में दिया जाता है एडल्ट को चाइल्ड को। तो हम लेबर रूम में है तो देख लेती हूँ क्या क्या इंडिकेशन है, क्योंकि इसकी एनबीडी नहीं हो रही है, इसकी सीएसी करनी पड़ रही है, ये सब तुमको देखना है। ये क्लिनिकल में है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा, जो सीएचओ है तो तुम्हारे पास ड्रग अवेलेबल है ना, पेशेंट आ रही है हाइपरटेंशन की, तुम बीपी के ड्रग दे रही हो, डायबिटीज की तुम ड्रग दे रही हो, बच्चा आ रही है न्यूमोनिया की विद हाई रेस्पिरेशन रेट, तो तुम क्या कर रही हो, उसको तुरंत तुम फॉरवर्ड कर रही हो तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है उसमें, है ना। तो हर एक प्रोसेस, हर एक प्रोसीड्यूर जो तुम कर रहे हो उसमें से ही तो क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बार बार रिवाइज कर लो। अगर तुम आज बेड सोर की केयर करी तो घर में जाके और थोड़ा टाइम बचा तो मोबाइल से अपना जो गूगल करो और अपना नोट्स निकालो और देख लो कितने टाइप के बेड सोर होते हैं, फोर्थ नंबर बेड सोर में क्या होता है, बोन देखने को मिलता है कि नहीं, ऐसा है ना। तो स्किन इंटेक्ट कौन सी बेड सोर में होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी बेड सोर में होता है, सेकंड स्टेज बेड सोर में होता है, स्किन इंटेक्ट होता है फर्स्ट स्टेज बेड सोर में। तो ऐसे करके ना आप यहाँ से बहुत ज्यादा सीख सकते हो। अगर तुमको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ दी, मेरा एनर्जी नहीं आ रही है क्योंकि मैं तो जॉब कर रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब नहीं कर रहे वो घर में बैठ के प्रिपरेशन ले रही है, तो तुमको क्या लग रहा है दीदी तो मेरा हो पाएगा कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत आगे निकल गया, नहीं, सबके पास ना सेम अपॉर्चुनिटी है। वो घर में है तो वो ज्यादा थ्योरी पढ़ी है, तुम जॉब में जा रही हो तो तुम ज्यादा क्लिनिकल कर रही हो। और उसके बाद तुमको क्या करना है कि तुम जब घर में हो, कोई काम कर रही हो, जब सोने जा रही हो, उसके पहले ना आज मैंने जो थ्योरी पढ़ी कि कल मैंने जो थ्योरी पढ़ी वो थोड़ा ना माइंड में रिवाइज कर लो, मेमोराइज कर लो। अगर तुम्हारी कोई क्वेश्चन गलत हो गई आज के टेस्ट में तो वो कहीं पे लिख के रख दो, नोट बना लो कि कौन सी गलत हुई और गलत होने की क्या रैशनल थी, रैशनल भी लिख के रख दो। उस टॉपिक को एक बार देख लो, है ना। जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं जॉब के सेंटर पे जा रही हूँ, जॉब के सेंटर से लौट रही हूँ, तब मैं थोड़ा याद कर लेती हूँ आज वार्ड में क्या क्या हुआ, उस डिजीज को क्या कैसे क्योर करूँ, स्ट्रोक के पेशेंट आए तो क्या करूँ, बीपी हाई हो गया तो क्या करूँ, हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन क्या होता है, कौन सी में हमको रेफर करना पड़ता है, कौन सी में मैं सीएचओ में ही उसका ड्रग दे सकती हूँ, है ना। तो तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी को काम में लगाओ और ऐसे ही तुम्हारा टाइम टेबल प्रिपरेशन स्टार्ट कर। तो तुम लोग बहुत सारे मुझको बोल रहे थे स्टूडेंट्स की दीदी ये बता दो, तो मैंने बस मेरी तरफ से यही प्लान की, ठीक है ना। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, एंड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम रिवाइज भी ऐसे ही करो कि तुम्हारा जो थ्योरी एंड एमसीक्यू पोर्शन कंप्लीट हो गया फिर तुम फिर से थ्योरी एंड एमसीक्यू करो जब तक ना तुम्हारा नॉर्थ से 10 का डेट आ जाए और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उसकी डेट जब तक ना आ जाए, तो फिर से मैंने जो टाइम टेबल बताया ना उसको दोबारा घुमाओ, बट वो ना डेज शॉर्ट कर दो कि तुम पिछले बार 10 डेज में पढ़ी थी एक थ्योरी तो अब 7 डेज में पढ़ लो, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम आप अपना स्टडी टेबल बना लो एंड प्रिपरेशन विद रिविजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई एम हियर फॉर यू ऑल, थैंक यू।